सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों, और स्वागत करते हैं आपका एक और न्यू वीडियो में। आपको बताना चाहते हैं कि हम बेविचार से कैसे बचें, हम कैसे उन पापों से बचें जो पाप पे हमको नाश करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों कि अगर आप अपने जीवन में बेविचार से बचना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो उसमें से आपको सामर्थ्य मिलेगा, और जब आपके पास सामर्थ्य रहेगा तो आप बेविचार नहीं कर सकते, आप पाप नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते। सिर्फ आपके अंदर क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य रहना चाहिए। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा उस समस्या को खत्म करता है। तो हमको ये बात हमेशा याद रखना है कि प्रार्थना को छोड़ना नहीं है, प्रार्थना को हमेशा करते रहना है। और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि बेविचार के द्वारा ही बहुत सारे लोगों के जीवन से क्या हुआ? पाप हुआ। और पाप होने का वजह यह है कि वो पाप में क्या हो गए? फिर गए और उनका आत्मा नाश हो गया। हमको अपने जीवन में अपने आत्मा को बचाना है, अपने शरीर को नहीं। ये जो शरीर है बेविचार कराएगा, लेकिन आत्मा आपको सिखाता है कि हम कैसे उस बेविचार से बच सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में बेविचार से बचना चाहते हैं तो प्रार्थना जरूरी है, परमेश्वर का वचन जरूरी है। और जब ये सब हमारे जीवन में रहेगा तो हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। अनुग्रह जिसके ऊपर रहता है वो पाप नहीं कर सकता, बेविचार नहीं कर सकता। एक वचन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा वचन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है भजन संहिता 11 में कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में भी तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। हालेलुया। ये जो वचन हमको सिखा रहा है कि हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है, और वो सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। उसकी परमेश्वर हमको जांचता रहता है, हमको परखता रहता है। तो जब परमेश्वर हमको जांचेगा परखेगा कब? जब हम परमेश्वर के नज़र में बने रहेंगे। अब परमेश्वर के नज़र में कब बनेंगे? जब परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के कानानुसार अपने जीवन को बिताएंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का मैसेज यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की।